नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल तितली पर। मैं अर्पणा साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत आज लेकर आई हूँ एक बाल कहानी। इस कहानी को लिखा है संगरिया ज़िला हनुमानगढ़ के श्री गोविंद शर्मा जी ने। दोस्तों, गोविंद शर्मा जी हिंदी बाल साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है। सन 1972 से ही ये लेखन के कार्य से जुड़े हैं। इन्हें भारत सरकार ने भारतेंदु सम्मान से भी सम्मानित किया है तथा हिंदी साहित्य अकादमी ने भी इन्हें बाल हिंदी साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की एक बाल कहानी, पेड़ और बादल। इसे अपनी आवाज से सजाया है पल्लवी जी ने। गोविंद शर्मा, संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की यह कहानी है, पेड़ और बादल। एक छोटी लड़की गुड़िया परेशान थी। उसके यहाँ बरसात नहीं हुई थी। उसने उड़कर जाते बादलों से बार बार कहा, यहीं बरसो, यहीं, हमें बरसात की जरूरत है। कोई बादल न बोला न रुका। वह रूठ कर घर के भीतर जाने वाली थी कि एक बादल रुक गया। वह बोला, पानी बरसाने के लिए हमें क्यों कह रही हो? हम तो वे बादल हैं जो बरस कर वापस अपने घर जा रहे हैं। हमारे भीतर पानी नहीं है। तो जाते समय तुम यहाँ क्यों नहीं रुके? बरसात के बिना हम सब परेशान हो रहे हैं। हमें कहीं और बरसने का आदेश मिला था। हमारे यहाँ कब बरसोगे तुम लोग? बादल ने कुछ सोचा और बोला, पानी लेकर बरसने की मेरी बारी तो अब 1 महीने बाद आएगी। तब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर लेकर आऊंगा। तुम्हारे यहाँ जरूर बरसूंगा। गुड़िया खुश हो गई, ताली बजाकर नाचने लगी। बादल बोला, तुम्हारे घर का खेत का पता बताओ मुझे। जब पानी से भरा होता हूँ तो बरसने की जल्दी होती है। गुड़िया ने कहा, अरे हमारा घर तो कोई भी दूर से पहचान लेगा। देखो, घर के सामने 7 पेड़ हैं, घर के पीछे भी 7 पेड़ हैं, घर की दाईं ओर 3 और बाईं तरफ 4 पेड़ हैं, कुल हुए 21। ऐसा नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 महीने के लिए बाय बाय। ठीक 1 महीने बाद वह दिन आ गया। गुड़िया जानती थी कि जब भी बरसात आती है उसके घर की छतें चूती हैं। वह छाता खोलकर बैठ गई। सारा दिन बैठी रही। रात में भी बादल के बरसने का इंतजार किया। कई बादल घर के ऊपर से गुजरे पर बरसा कोई नहीं। गुड़िया सोच रही थी, हो सकता है वह बादल अपनी ड्यूटी पर ना आया हो या उसको कहीं और भेज दिया हो। बादल देखने के लिए वह घर से बाहर आई। पहले तो वह खुद बादलों को आवाज लगाती थी। अब एक बादल खुद ही उसे देखकर रुक गया। बादल बोला, गुड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? गुड़िया खुश हो गई। अरे, यह तो वही दोस्त बादल है, अब आया है बरसने। अरे भाई, जहाँ मैं खड़ी हूँ वही तो है हमारा घर। जल्दी बरसो ना हमारे घर पर। क्या कह रही हो? यह तुम्हारा घर है? 1 महीने पहले तुमने मुझे घर का जो पता बताया था वह नहीं है। तुमने बताया था कि घर के आगे 7, पीछे 7, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4 पेड़ हैं, कुल 21 पेड़। मुझे तो यहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रहा। गुड़िया, पहले तुम बरसात कर हल्के हो जाओ, फिर बताती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पानी से भरे होते हैं तब हमें बरसने की जल्दी होती है। मैंने तुम्हारा घर खूब ढूंढा, तुम्हारा घर नहीं मिला तो मैं कहीं और बरस आया हूँ, मैं खाली हूँ। गुड़िया मायूस हो गई। उदास स्वर में बोली, मैंने तो रोका था पर बापू नहीं माने। बोले, पैसों की जरूरत है। उन्होंने सारे पेड़ एक व्यापारी को बेच दिए। वह सबको काट कर ले गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हम बादल तो पेड़ों से ही जगह को पहचानते हैं। पेड़ नहीं तो बरसात नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो इस वर्ष का हमारा काम पूरा हो गया। अगले वर्ष नहीं, अभी तुम या तुम्हारे बापू ज्यादा नहीं तो उतने ही पेड़ उसी जगह लगा दोगे तो मैं अगले वर्ष
बरसने के लिए जरूर आऊंगा। जाते बादल को गुड़िया ने टाटा किया। वह एक बार उदास हुई, पर सदा के लिए नहीं। अगले ही दिन सबने देखा, वह और उसके बापू पौधारोपण कर रहे हैं।